हाँ, सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आप सब लोगों को वो कथा सुनाना चाहता हूँ जो राजा जन्मेजय ने अपने सभागार में सुनी थी किसी से। बताते हैं, वैसे तो आपको सबको मालूम है कि इस कथा का संबंध सीधा हमारे परम पूज्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत से है। बताते हैं, परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय एक दिन अपने महल में बैठे हुए थे और बड़ा सभागार में सभा लगी हुई थी। लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे। बताते हैं कि उसी समय एक आदमी ने उठकर के ये कहा कि हे राजन, मैं अपना एक बीता हुआ किस्सा आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप सुन लें मेरी बात। राजा जन्मेजय ने कहा, क्यों नहीं, मैं आपकी अवश्य बात सुनूंगा। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा, राजन, एक दिन मैं एक वृक्ष पर बैठा लकड़ी काट रहा था। इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जला दिया और पूरा वृक्ष जल गया। और फिर थोड़ी देर बाद ही मैं जिंदा हो गया। जब मैं जिंदा हो गया तब मैंने ये पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि धन्वंतर राम के ऋषि जो थे, आपके पिताश्री राजा परीक्षित को सर्प के काटने से मृत्यु से बचाने के लिए आए हुए थे। रास्ते में उन्हें तक्षक नाम का सर्प मिला। तो तक्षक ने पूछा धन्वंतरी से कि तुम कहाँ जा रहे हो ऋषवर। उन्होंने कहा, मैं राजा परीक्षित को सर्प ने काट लिया है, उन्हें जहर से मुक्त कराने जा रहा हूँ। तो राजा तो तक्षक ने ऐसा सुनकर के उन ऋषिवर से ये कहा, धन्वंतरी से, कि आप में कितनी शक्ति है कि आप मैं तक्षक को मैं जानता हूँ। जब स्वयं वो तक्षक था, उसने बड़ी 420 से पूछा कि आप तक्षक के जहर को नष्ट कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है। धन्वंतरी ने कहा कि हाँ, है मुझ में क्षमता, मैं तक्षक के दिए गए जहर को नष्ट कर दूंगा अपने मंत्र से। उन्होंने कहा, तो ठीक है, ये देखो एक लकड़हारा इस वृक्ष पर लकड़ी काट रहा है और ये आम का बड़ा वृक्ष हरा भरा है, मैं इसको जला डाल देता हूँ, मैं अपने जहर से इसको जला देता हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो इसे ठीक कर देना। उन्होंने कहा, ठीक है। ऐसा कहते हुए तक्षक ने उसमें सर्प अपना फन जो है उसमें मारा। तो देखते ही देखते उसमें आग लग गई पूरे वृक्ष में, और मैं लकड़ आ रहा था, मैं भी जल उठा। तभी मैंने क्या देखा कि धन्वंतर ऋषि ने अपने कमंडल से थोड़ा जल निकाला और अभिमंत्रित करके उस जल को उस वृक्ष के ऊपर मारा। वो वृक्ष जो तो पहले की भांति हरा भरा हो गया और उस जहर को जो तक्षक ने उसमें फेंका था वो पूरी तरह से मुक्त हो गया। तो राजन, इस प्रकार से हम जिंदा होकर के दोबारा लौटे आए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी माता ने, मेरे दरबारियों ने ये मुझे आज तक मुझसे क्यों नहीं बात बताई कि मेरे पिताश्री को सर्प ने काट लिया था। अरे, सर्प कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम बदला नहीं ले सकते थे क्या? मैं क्षत्रिय हूँ और मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस पृथ्वी को पूरी पृथ्वी को सर्प विहीन कर डालूंगा। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और सभा की, और उसमें यह तय हुआ कि हम इन सर्पों को किस प्रकार से नष्ट करें और कहाँ पर करें, कैसे करें। मंत्रियों ने बड़े अच्छे सुझाव उन्हें बताए, और जो सर्प मुक्त मंत्र को जानते थे उन समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया और उस स्थान का भी चयन किया, जनपद मैनपुरी में पहाड़िम का। वहाँ एक कुंड बनाया गया बहुत बड़ा, और उस कुंड में आहुति देने के लिए तेल रखा गया। बताते हैं बहुत बड़ा तेल, चारों तरफ नालियाँ बनाई गई थी
जिसमें से सर्पों को उसमें भेजा जाना था। तो बड़े बड़े विद्वान और जितने भी बाजीगर थे, वहाँ पर जितने भी मंत्र जानने वाले लोग थे, जितने भी सफेरे थे, वे वहाँ भीड़ लग गई। उन्होंने जाकर के राजा ने उनको बड़ी व्यवस्थित ढंग से मंत्र जाप करके और आमंत्रित करने वाले सर्पों को आमंत्रित करने वाले मंत्रों को कहलवाना शुरू करवाया। बताते हैं पहले दिन ही हजारों सर्पों की कतार लग गई उसमें कुंड में गिर गिर के। कई दिनों तक ये हवन चला। आखिरी दिन में जब सब सर्प खत्म हो गए, बताते हैं तक्षक रह गया तो जाकर के भगवान शंकर के सिंहासन के पास बैठ गया और कहा, महाराज हमारा वंश नष्ट हुआ जा रहा है। ये राजा जन्मेजय जो हैं वो पूरा सर्प की जितनी वंशावली वो ही नष्ट करे दे रहे। पर हमारी त्राहिमाम शंकर जी मेरी रक्षा करो। जब शंकर जी ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा भी तो इसमें दोष है, तुमने भी तो निर्दोष को खाया था, उसके पिताश्री को। तब तक जन्मेजय जो थे अपने तपस्या के बल पर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, प्रभु ये हमारा दुश्मन है, हमारे पिताश्री को इसने मृत्यु के गले में पहुंचाया था, कृपया इसको हमें दे दीजिए और हमें अपना वचन निभाने दीजिए। शंकर जी ने कहा कि हम इसको दिखाई देते हैं, पर हम इसको तुम्हें देंगे नहीं, क्यों किसी का समूलतः वंश नष्ट कर देना कभी अच्छा नहीं होता। ये भी प्रकृति के लिए उतने ही आवश्यक है जितने मनुष्य। तुमने बहुत से सर्पों को मृत्यु के घाट पहुंचा दिया है, अब इसको केवल देख लो। तुम जितना देख लोगे उतने में उसने में जहर नहीं रहेगा। राजा जन्मेजय को शंकर जी ने राजा तक्षक का मुँह पकड़ करके और पूंछ पकड़ के यूं करके दिखा दिया। जितना भाग देख लिया राजा जन्मेजय ने, उतने में उसका जहर समाप्त हो गया। अब सर्प के मुँह में और पूंछ में जहर रह गया केवल। तो उन्होंने कहा, अब इसे हम छोड़े दे रहे हैं, राजा ने यज्ञ बंद कर दीजिए। राजा ने फिर शंकर जी के कहने पर बात मान ली और अपना हवन बंद करा दिया। बताते हैं कि जनपद मैनपुरी में पहाड़ी में आज भी तमाम सर्पों के अवशेष निकलते हैं, तमाम खाकरें पड़ी हुई हैं उसमें, और वो चिन्हित किया हुआ अभी तक कुंड जो है बताया जाता है वहाँ पर। पहाड़ी में सर्प आज भी बहुत हैं। तो ये कहानी श्रीमद् भागवत से संबंधित है और राजा जन्मेजय के चरित्र से जुड़ी हुई है। और ये भी एक दर्शाती है कि मनुष्य की इच्छा, दृढ़ इच्छा उस प्रकार से है जिस प्रकार से तपस्वी की हो सकती है। जैसे भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा था, जब ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये राक्षसों ने ढेर लगा दिए ऋषियों को खा करके, तो उन्होंने कहा था कि निश्चरहीन करो महे भुज उठाए पनकीन, और जहाँ जहाँ ऋषि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। ठीक इसी तरह से राजा जन्मेजय ने भी अपनी प्रतिज्ञा करके सर्पों को विनाश किया था। तो तपस्या में बहुत बड़ा बल है। राजा जन्मेजय राजा अर्जुन के पुत्र जो थे, जो हुए थे, और राजा परीक्षित जो थे नाती थे, और नाती के बाद ये पौत्र थे, प्रपौत्र राजा जन्मेजय। और जन्मेजय ने ये जो यज्ञ कराया है, ये इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है। ऐसा भी बताते हैं कि कुछ मंत्र आज भी ऐसे हैं जो इन्हें विषमुक्त कर देते हैं। गांव-गांव में थाली बजाते हैं लोग, उन थालियों के बजाने से, मंत्रों के विशेष प्रभाव से सर्प से लोग जिंदा हो जाते हैं, उन्हें बचा लिया जाता है। कुछ ऐसी भी किंवदंतियाँ हैं। मैं पूरी तरह से तो इस पर अमल नहीं करता क्योंकि वैज्ञानिक युग है, फिर भी ये सभी देन हमारे राजा जन्मेजय की है और हमारे श्रीमद् भागवत से संबंध रखती है। एक कथा इसके साथ और भी एक जुड़ती है।
कि सर्प कितना भी विषैला हो, सर्प कितना भी विषैला नहीं हो, फिर भी दोनों प्रकार के सर्प कभी आयतन मनुष्य को नहीं काटते। ये कहते हैं जब उन पर कोई संकट आता दिखता है, जब पैर फट जाए आपका या उनको कोई खोटी हो जाए, उसके बाद काटते हैं। बताते हैं कि जब ज़्यादा किसी की संख्या बढ़ जाती है तब उनका विनाश होना पूरी तरह से संभव होता है। बताते हैं जब महाभारत का युद्ध हो गया तो उस समय मनुष्य तो सब मारे गए, लेकिन ये सर्प जो थे भारी मात्रा में थे उस समय। तो इन सर्पों का विनाश करने के लिए राजा जन्मेजय का जन्म हुआ था। बस यही मैं आपको समझाना चाहता था, एक छोटी सी जानकारी श्रीमद् भागवत की। नमस्कार, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आगे फिर मिलेंगे राजा परीक्षित की कथा के लिए अगले